हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम देखिए जो पीवाई क्यूज करेंगे वो प्रोनाउन के करेंगे। यस, हम प्रोनाउन के पीवाई क्यूज करने जा रहे हैं और हमारे इस चैनल पे वॉकैब 24 पे हम आपको एकदम आउटस्टैंडिंग कंटेंट दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं। एंड आई एम श्योर दैट आपको बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि ये सब एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जिसमें पीवाई क्यूज भी है, नए क्वेश्चंस भी हैं। और मजे की बात तो ये कि हम इसमें ग्रामर और वॉकैब इनको बिल्कुल कंबाइन करके चल रहे हैं और आने वाले समय में हम कंपोजिशन पार्ट को भी यानी जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो सेशंस विल बी रियली वेरी आउटस्टैंडिंग। सो प्लीज कंटिन्यू इनको लीजिए आप और इनका एक्चुअल बेनिफिट लीजिए आप। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज हम जिस टॉपिक से, वो है प्रोनाउन। और प्रोनाउन के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले देखिए आप, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल। जी हाँ, यू शुड अवेल। अब देखिए आप, यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल। अब यहां जो अवेल वर्ड है, अवेल वर्ड के साथ पहले बात तो आपको ऑफ का यूज करना चाहिए। ठीक है, पहली बात, ये तो बात हुई प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, तो यहां आपको यू के साथ अवेल के बाद क्या यूज करना है आपको? यू शुड अवेल योर सेल्फ या योर सेल्फ। यहां आप योर सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जी हां, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? सेल्फ और सेल्फ जोड़ के बनाए जाते हैं। सेल्फ और सेल्फ जोड़ के, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरह जो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। मजेदार बात क्या है इनमें कि कुछ निश्चित वर्ब्स होती हैं, यानी कि जैसे अवेल है, एडजस्ट है, अवेंज है, रिवेंज है, एक्सर्ट है, इंट्रोड्यूस है, ऐसी कुछ निश्चित वर्ब होती हैं। तो उनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इनको यूज करना है। किनको? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है। अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम 8-10 बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, तो आपका ए पार्ट में एरर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिज हैंडराइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर। उसकी हैंडराइटिंग है वो ज्यादा ब्यूटीफुल है बजाय आपसे। अब आपसे आपकी हैंडराइटिंग की। ठीक है, देन या तो आप दो तरह से कर सकते हो, देन दैट ऑफ योवर्स, एक तो ये तरीका है। ठीक है, एक ये तरीका है देन योवर्स, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। ऐसे भी कर सकते हो देन योवर हैंडराइटिंग। देखो, मैंने 2-3 तरीके आपको बता दिए भाई, ध्यान रखना। ठीक है ना, यहां तो इसका अर्थ यह निकल रहा है कि उसकी हैंडराइटिंग आपसे ज्यादा सुंदर है, तो आपसे नहीं, आपकी हैंडराइटिंग से, है ना। तो या तो आप ऐसे करो दैट ऑफ योवर्स, या फिर योवर्स करो, या फिर योर हैंडराइटिंग करो। इनमें से किसी एक को करना है, तो आंसर आपका सी है। ठीक है, सी में एरर निकल गई अपनी। और लेट्स थिंक हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम एमिकेबली। लेट्स थिंक हाउ कैन वी, अरे भैया ऐसे कैसे होगा? हाउ कैन वी क्यों होगा? हाउ वी कैन होगा। हाउ वी कैन होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये हाउ जो है ये यहां पे कंजक्शन का फंक्शन कर रहा है। जी हां, हाउ यहां पे किसका फंक्शन कर रहा है? कंजक्शन का फंक्शन कर रहा है। आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन को कंजक्शन माना गया है, अर्थात कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअल में एक ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस को इंग्लिश में कनेक्टिव या कंजक्शन भी बोला गया है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, अब यहां पे हम क्वेश्चन तो है नहीं, तो कैन वी क्यों करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब करेंगे तो हाउ वी कैन हो जाएगा आपका। तो एरर वाला पार्ट कौन सा है? आपका ऑप्शन डी है जिसमें एरर है। आगे बढ़े तो दोज वी आर लेट, दोज हु आर लेट, सॉरी, दे विल नॉट बी अलाउड इन द क्लासरूम। दोज हु आर लेट, जो लोग लेट हैं, विल नॉट बी, विल नॉट बी ये दे अननेसेसरी है भैया। जो लोग लेट हैं उनको क्लासरूम में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो दो से सेंटेंस पूरा कंट्रोल हो रहा है ना। देखिए कहां जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा है तो हटा दीजिए इसको आप। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ना चाहिए। ये तो आपका हो ही गया। ठीक है, तो आपका एरर का पार्ट ये हो जाएगा, ये बी।
The two men were quarreling with one another, claiming the same watch as their own. यहां हमें क्या करना चाहिए? The two men, दो लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे थे. ओके, अब यहां पे चक्कर क्या पड़ गया? चक्कर आपका ये पड़ गया वन अनादर. जी हां, यहां वन अनादर की जगह आएगा ईच अदर. ईच अदर, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ईच अदर और वन अनादर एक्चुअल में ये दो क्या है? ये दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन है भैया. क्या है ये? आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. जी हां, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को शो करता है. ईच अदर आता है दो के लिए और ये आता है आपका दो से ज्यादा के लिए. क्वेश्चन पे आप नजर डालेंगे तो आपको दो ही लोग दिखाई दे रहे हैं, टू मैन. तो भैया वन अनादर नहीं आएगा, ये गलत है. यहां पे आएगा ईच अदर. तो आपका एरर का पार्ट हो गया ऑप्शन बी. यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. माई फादर डजंट लाइक मी कमिंग लेट नाइट फ्रॉम पार्टी. मेरे फादर पसंद नहीं करते हैं इस बात को कि मैं लेट नाइट पार्टी से आऊं. ओके, माई फादर सब्जेक्ट है, डजंट लाइक ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब. अब देखिए यहां पे मी है और ये कमिंग है. कमिंग आपकी यहां पे जिरंड वर्ब है, ध्यान रहे. ये क्या है यहां पे? जिरंड वर्ब. जिरंड वर्ब किसको कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी होता है तो उसको कंटिन्यूअस वर्ब के अलावा जिरंड वर्ब भी बोला गया है. अब जिरंड वर्ब से पहले आपको मी दे रखा है और मी क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव केस है. ओके, जो कि यहां पे गलत है क्योंकि जिरंड वर्ब के साथ हमेशा पजेसिव केस आता है. ध्यान रहे इस चीज का. जो पजेसिव जो केस है प्लस जिरंड वर्ब, ये एक फॉर्मूला है. यस, जिरंड वर्ब. तो मी की जगह भाई यहां पे माई करना पड़ेगा आपको. मी गलत है. ठीक है, तो आपका एरर का पार्ट हो गया बी. जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई डोंट लाइक योर लाफिंग. आई डोंट लाइक योर लाफिंग एनी टाइम. मुझे तुम्हारा हर टाइम यो फालतू हंसना ठीक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है. तो योर आपका पजेसिव केस हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया और ये लाफिंग आपकी जिरंड वर्ब हो गई. तो देख लीजिए बात यहाँ पे प्रूव हो गई. ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इन मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी द बोर्जियस. बोर्जियस का अर्थ होता है मिडिल क्लास लोग. जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं उनको बोर्जियस कहते हैं. लिटरेचर में बोर्जियस ड्रामा भी होते थे, है ना. तो इन मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी द बोर्जियस आर द सोशल क्लास came to on means of production during industrialization. तो यहां पे गलती कहां हुई? इन मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी द बोर्जियस are the social class. The bourgeois are the social class came to on means came to yes their, यहां their का यूज करें. came to their own means, their का प्रयोग करो. बी में गलती है. Everyone knows what is your actual motive. हर आदमी को पता है कि आपका एक्चुअल मोटिव क्या है. एक्चुअल मोटिव सब जानते हैं कि आप सच में चाहते क्या हो. अब देखिए वोट क्या है भैया यहाँ पे? वोट यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी नहीं है. ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है. क्या है? ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है. रिलेटिव प्रोनाउन को कंजक्शन भी कहते हैं, मैंने बोला था आपको. तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है इसका मतलब ये क्वेश्चन तो है नहीं, तो फिर इज यहाँ पे साथ में क्यों आएगा? नहीं आएगा. तो फिर क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसे होना चाहिए. यानी पहले आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, यानी इसको हम कंजक्शन भी कहते हैं. तो रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या हो गए? व्हाट योर एक्चुअल मोटिव इज यहां आना चाहिए, यहां नहीं आना चाहिए. तो एरर का पार्ट है आपका ऑप्शन बी. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. इन ऑर्डर फॉर ही टू अटेंड द मीटिंग, ओके, दो बार गए. ही नीड्स टू प्रिपेयर एग्जॉस्टिव नोट्स. इन ऑर्डर फॉर, अब देखिए आप प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वही ऑब्जेक्टिव केस आता है. तो हिम आएगा. ध्यान रहे, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म किसकी? प्रोनाउन की. ठीक है, यूज करते हैं. ठीक है, जैसे आई एम
आई एम अफ्रेड ऑफ हिम, मुझे उसका डर लगता है। तो देखो मैंने ऑफ के बाद क्या लगाया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाइए, है ना। आगे बढ़े। द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर सीट्स, द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर सीट्स। सही है, कोई एरर नहीं है इसमें। यस, ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर सीट्स। अगर सिंगुलर के रूप में इसको दिया जाता तो फिर देयर की जगह इट्स आ जाता। अभी सही है, नो एरर है। आगे बढ़ते हैं। आपका वन वर्ड का क्वेश्चन है, वन हु इज ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ऐसा व्यक्ति जो किताबों का बहुत अच्छा प्रेमी है, यानी बहुत ज्यादा प्रेम करता है पुस्तकों से, उसको हम बोलेंगे भाई बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। ध्यान रहे, उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं, पुस्तक प्रेमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ए प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन, ऐसा स्थान जहां पे फलों के जो पेड़ हैं उनको लगाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको गार्डन बोलेंगे? जी नहीं। प्लांटेशन पौधारोपण होता है, फार्म खेत होता है, ऑर्चर्ड होता है फलों का बगीचा, इसको बोलते हैं फलों का बगीचा। तो आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, यानी पास्ट टाइम को वापस देखना, यानी पिछले वक्त में आप चले जाते हैं, तो इसको हम रेस्ट्रोस्पेक्शन नहीं बोलते हैं, इंस्पेक्शन भी नहीं बोलते हैं, सर्कमस्पेक्शन भी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। जी हाँ, पास्ट की बातों को याद करना, इंट्रोस्पेक्शन। ऑप्शन सी। इन द सेम बोट, इडियम्स एंड फ्रेजेस की हम बात करें तो इन द सेम बोट, इन द सेम बोट क्या होता है? इन द सेम बोट का मतलब होता है कि सेम प्रॉब्लम्स, यानी बी इन द सेम डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस एज अदर्स, यानी दूसरा जो व्यक्ति है या फिर दूसरे जो लोग हैं वो जैसी सिचुएशन में है आप भी वैसी सिचुएशन में हो, ठीक है ना। दूसरे लोग जैसे हालात में है आप भी वैसी हालात में हो, आप कहते हो यार मेरी भी यार वो स्थिति है जैसी तुम्हारी है ना। इसका मतलब आई एम इन द सेम बोट। ओके, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अपन, च्यू समथिंग ओवर, च्यू का मतलब होता है चबाना, ठीक है, च्यूइंग करना, चुगम होती है ना अपनी, चुगम होती है, तो चिगम हम क्या करते हैं, चुगम को चबाते ही तो है। इसका मतलब है यहां चबाना क्या है, किसी बात पे हम बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं अरे क्या बात है क्या बात है ना। तो च्यू समथिंग ओवर, तो टेक ए लार्ज बाइट, नो, grab what belongs to someone else, discuss or consider something at length, ये इसका आंसर है। जी हाँ, डिस्कस करना या फिर कंसिडर करना, उस पर विचार करना, ठीक है। एट लेंथ यानी काफी लंबा, आप या तो डिस्कस कर रहे हैं या फिर उस पर रिकंसिडर करते ही जा रहे हैं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर, ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर का मतलब होता है कि जिसमें आपको ये लगे कि भाई इसके सफलता के चांस कम ही हैं, विद ओनली द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस। यस, इसका मतलब है कि विद ओनली द स्लाइटेस्ट, यानी बहुत कम चांस लग रहे हैं आपको किसी चीज की सफलता के, वो होता है ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर। आगे बात करते हैं अपन 17 क्वेश्चन की, तो थ्रिफ्टी सिनोनिम्स की बात करेंगे। तो थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी वो होता है जो किफायती होता है, किफायती बोल सकते हो आप इसको, मितव्ययी भी बोल सकते हो, कम पैसे खर्च करने वाला, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है भैया आपका फ्रूगल, ऐसे व्यक्ति को फ्रूगल बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप इकोनॉमिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं, एक वर्ड और बताता हूं आपको मैं, प्रोविडेंट। जी हाँ, इसको आप प्रोविडेंट भी बोल सकते हैं। एक वर्ड और है पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस भी आप इसको बोल सकते हैं। आप इसको क्लोज फिस्टेड भी बोल सकते हैं, क्लोज फिस्टेड अच्छा वर्ड है, शानदार वर्ड है ना। स्टर्न, स्टर्न क्या होता है? स्टर्न का मतलब होता है कठोर। जी हां, स्टर्न मीन्स कठोर। तो कठोर को आप क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्ट बोलेंगे, स्ट्रिक्ट बोलेंगे। आप इसको रिजिड भी बोल सकते हैं, आप इसको रिजिड भी बोल सकते हैं, आप इसको टफ भी बोल सकते हैं, ठीक है, सीवियर भी बोल सकते हैं। जी हां, रिजिड बोल दो, टफ बोल दो, सीवियर बोल दो, स्ट्रिक्ट बोल दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके दो क्वेश्चन जो हैं ये हैं आपके रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग सफरिंग ही पास्ड अवे,
आफ्टर ए प्रोलॉन्ग सफरिंग, यानी बहुत लंबा सफर करने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद, पास अवे, गुजर गया, गुजर गया यानी एक्सपायर हो गया, पास अवे यानी एक्सपायर होना, टू डाई. And now this is the last question for you. The actress said that it sometimes took her 2 hours, कि कई बार उसको 2 घंटे लग जाते हैं. एक्ट्रेस ने बोला कई बार तो 2 घंटे लग जाते हैं, है ना. इट समटाइम टुक 2 घंटे लग जाते थे, किसमें, मेकअप करने में. तो क्या आएगा, मेकअप करने के लिए पुट ऑन आएगा भैया. क्या आएगा यहां पे, पुट ऑन, यानी मेकअप करना, मेकअप अप्लाई करना, टू अप्लाई मेकअप. आंसर है सी. ओके फाइन, ये हमारी है 2020 सीरीज बाय कौशिक सर. तो आई एम श्योर दैट यू आर एंजॉइंग दीज सेशंस. आपको इन सेशंस का मजा आ रहा होगा, आप सीख रहे हैं, आपका रिवीजन हो रहा है, आपके PYQs को हम आपके सामने ला रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हम ग्रामर, वोकैब दोनों को प्रॉपरली बैलेंस करते हुए आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. तो प्लीज सपोर्ट, शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, एंड टेक द बेनिफिट. थैंक यू.